इस वक्त मैं मौजूद हूँ देवास जिले के उदयनगर वन परिक्षेत्र के पोटला गांव के आसपास के जंगलों में। और 4 साल के बाद यहाँ पर वन्य प्राणियों की गिनती हो रही है। और आप देख सकते हैं इधर जो फॉरेस्ट के जो गार्ड्स हैं और जो कर्मचारी हैं वो इस तरह से पूरे जंगल में घूम घूम करके, एक टेक्निकल तरीका है जनगणना करने का, तो यहाँ पर बाघों की गणना हो रही है असल में। और ये संभावना जताई जा रही है कि इस जंगल में कम से कम 2 बाघ होने चाहिए। तो इस तरह से सभी लोग यहाँ पर घूमते हैं और 5-5 किलोमीटर डेली जीपीएस के आधार पर एक ऐप दिया गया है, उसी आधार पर यहाँ पर ये गणना की जा रही है। शुरुआत के 3 दिनों तक सभी जंगली जानवरों की गणना की जाएगी और उसके बाद फिर अगले 3 दिन शाकाहारी जितने भी जीव जंतु हैं उनकी यहाँ पर गणना की जाएगी। हर 4 साल में ये होता है और इतना आसान काम नहीं है ये। पूरे जंगल में घूमना होता है, घना ये पूरा जंगल है और इस जंगल में एक एक स्थान पर जा करके उनकी जानवरों की बीट देखनी पड़ती है, उनके पग मार्क देखने पड़ते हैं। अगर कहीं पेड़ों पे स्क्रैच मारे हैं तो स्क्रैच के एविडेंस लेने पड़ते हैं, उसके आधार पे ये पूरी गणना होती है। तो ये देखिए, आप साक्षात देख लीजिए, ये इस तरह से तस्वीरें लेनी होती हैं, पग मार्क होते हैं, स्क्रैच है। चूँकि देवास का वन परिक्षेत्र बहुत बड़ा है और वन्य प्राणी यहाँ पर तरह तरह के हैं। खिवनी का अभयारण्य भी यहाँ पर है जहाँ पर बाघ मौजूद हैं। इसके अलावा देवास में जितने भी जंगल के क्षेत्र हैं वहाँ पर बाघ, तेंदुए, इस तरह के मांसाहारी जानवरों का प्रेजेंस देखा गया है। और ट्रैप कैमरे भी लगाए जाते हैं समय समय पर, ताकि मूवमेंट पता चल सके कि जंगली जानवर कहाँ से मूव कर रहा है, कहाँ की ओर जा रहा है, उसकी आप प्रजनन का तरीका क्या है और उसके कितने बच्चे हुए हैं और उनका संरक्षण, ये सब वन विभाग यहाँ पर इस तरह से करवाता है। और पोटला का ये क्षेत्र है, आप देख लीजिए। तो इस तरह से चलते चलते पूरा जंगल फॉरेस्ट के जो गार्ड्स हैं यहाँ पर खंगालेंगे और इसके बारे में हम अधिकारियों से भी बात करेंगे कि आप पूरा टेक्निकल तरीका क्या है, कि किस तरह से पूरी कवायद यहाँ पर जंगल के अंदर की जा रही है। ये देखिए, जीपीएस चालू है मोबाइल में और एक ऐप दिया गया है। उस ऐप के माध्यम से जीपीएस से लोकेशन पूरी ट्रैक होती है जहाँ जहाँ घूम के गए हुए हैं। तो पूरा साइंटिफिक तरीका है जिस तरह से गणना की जाती है जंगली जानवरों को। और हम आपको आगे बाइट भी सुनवाते हैं अधिकारी का। अखिल भारतीय बाघ गणना का आपको सबको जैसे जानकारी है कि गणना कार्य चल रहा है। तो अभी हमारा फर्स्ट फेज़ है। इसमें मतलब 7 दिवस जो आपके हैं, इसमें पहले 3 दिन जो है आपका वो सर्वे जो होगा वो ट्रेल का सर्वे होगा। उस ट्रेल में जो वन्य प्राणियों के चिन्ह वगैरह मिलेंगे, जैसे पेड़ों पे खरोच के निशान हो गए, विस्टा हो गया, टाइगर, लेपर्ड इनका, और पग मार्क्स हो गए, तो इन सब का सर्वे जो है वो ट्रेल में किया जाता है। तो आज हमारे ट्रेल के सर्वे का 3 दिन मतलब 3rd डे था, तो आज हमारा ट्रेल का सर्वे जो है वो कंप्लीट। पूरा मोबाइल के माध्यम से इसको आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, नेट ऑन करके भी कर सकते हैं, और ये ऑफलाइन मोड पे भी चलता है। ये दोनों ही मोड में वर्क करता है। उसके बाद हम उसमें से डाटा बैकअप का ऑप्शन है, डाटा बैकअप लेके फिर हम उसको अपने कंप्यूटर में संधारित करते हैं। सर, कितने कर्मचारी इस काम में लगे हैं और रोज़ कितना इनको चलना होता है, रोज़ कितना डाटा देते हैं? देखिए, ये जो आपका ट्रेल सर्वे है, इसमें करीब मुझे लगता है ट्रेल सर्वे में तो कोई ऐसा निर्धारण नहीं है। मुझे लगता है हर कोई 4 या 5 किलोमीटर के आसपास या उससे अधिक भी ट्रेल पे चलते हैं ये लोग, और ट्रेल में जो जो भी साक्ष्य मिलते हैं उनको स्ट्राइप ऐप के माध्यम से एकत्रित करते हैं। सर, कितनी संभावना, कितने बाघ हो सकते हैं देवास में सर? देखिए, अभी जो हमारे पास जो खिवनी का जो डाटा है, जो हमारा कैमरा ट्रैप से हमको डाटा मिला था, तो हमारे खिवनी में ही करीब करीब लगभग 10 टाइगर्स आइडेंटिफाइड हुए थे, उनके जो स्किन पे स्ट्राइप्स होती है उनके बेस पे। तो हमको ये पूरी उम्मीद है कि देवास वन मंडल के अंतर्गत जो वन क्षेत्र है, यहाँ टाइगर की संख्या पूर्व वर्ष से अधिक आनी चाहिए। मतलब आशा है कि रिजल्ट्स अच्छे ही आने चाहिए जी, क्योंकि देवास में वन क्षेत्र जैसे आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा है, और जो वन्य प्राणी हैं, मुझे लगता है वन्य प्राणियों की संख्या भी, अगर वन क्षेत्र बड़ा है और वन क्षेत्र सुरक्षित हुआ है, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो वन्य प्राणियों की संख्या बढ़ने पर भी होना चाहिए।